सो गाइज़ आप देख सकते हैं आज आपके लिए नया टॉपिक है रामनरेश त्रिपाठी जी। ओके, रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय आज फुल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपल है, हर स्टूडेंट इसको याद कर सकता है। ठीक है, और किस प्रकार मैं आपको लेकर आया हूँ जिसकी तैयारी करने के बाद आपको किसी अन्य की वीडियो देखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं लिख कर लाया हूँ और आपको भी बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं रामनरेश त्रिपाठी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पहला आप देख सकते हैं जीवन परिचय। ओके, जीवन परिचय, और नीचे एक और है साहित्यिक परिचय। ओके, ये 2 पार्ट हैं इसके, दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे जल्दी से ना। तो बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर राकेश डागला है वहाँ पर किसी को घबराने की वाली कोई बात ही नहीं होगी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका राइटर है, जो भी कवि है, उसका नाम लिखना है आगे। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म, किसी भी कवि का जन्म लिखना है तो उसके पहले उसका नाम भी तो लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है, ताकि ये तो हर जगह लिखनी है। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म, अब देखिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के कोयरीपुर, बस 3 एड्रेस याद करना आपको। ठीक है, 3 डिवाइड कर दिए। देखिए उत्तर प्रदेश तो आपको ये से याद ही होगा, यूपी के अंदर जौनपुर है। यूपी से कौन है वो कमेंट कर देना। उसके लिए आप सभी यूपी वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को मेरा नमस्कार, और जो यूपी से हैं वो कमेंट कर देना। ओके, और जो यूपी से हैं उनको तो ये याद करना वेरी इजी हो जाएगा, और अन्यथा ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है इतना। ठीक है, उत्तर प्रदेश जौनपुर के कोयरीपुर नामक स्थान पर सन 1881 में उनका जन्म हुआ। ओके, ये चीज़ तो बेसिक है, आपको याद ही करनी होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसका पूरा नाम, अब देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, लाइन आपको एक प्रकार से आपको पूरा करना है ना। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको उसमें क्या है कि जो आपका वर्ड होता है ना, जितने वर्डों में आपको लिखना होता है, तो हमें तो पूरा करना है, कैसे भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया। पूरा नाम वैसे इसका कोई हार्ड नहीं है। देखिए इसका पूरा नाम पंडित रामनरेश त्रिपाठी है, कोई चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम, बस आगे पंडित लगा देना है। नाम वही है, ये देख सकते हैं, रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, ये तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बस आपको पंडित लगा देना है और ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। ओके, ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें कंफ्यूजन डाउट नहीं है। आप ये मत कहना कि ये आप वैसे ही लिख दिया, नहीं, ये बिल्कुल सही नाम है इसका। ठीक है, पूरा नाम भी है, तो ये लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है। क्या इसमें याद करने की आवश्यकता हुई? नहीं हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रामनरेश त्रिपाठी, अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। रामनरेश त्रिपाठी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली वाले महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देखिए इसमें कोई शुद्ध हिंदी वाली ये कवि नहीं है, ये वैसे खड़ी बोली वाले राइटर हैं। ये खड़ी बोली लिखते हैं, यानी कि सिंपल जो सहज सरल प्रभावी भाषा होती है वो लिखते हैं ना। तो आपको ये याद हो जानी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई भी हार्ड लाइन नहीं है। ठीक है, ये तो हर राइटर में आप लिख सकते हैं वैसे, और इसमें तो आपको लिखना ही है। देखिए इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी जी, देखिए ओके, रामनरेश त्रिपाठी जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं, बस इतना ही लिखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सविध्याय से। ठीक है, तो हर कोई भी राइटर होता है वो उसमें जो, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले वो लगभग सविध्याय करते थे। सविध्याय का मतलब स्वयं प्लस अध्ययन। आपको संधि तो आती होगी ना, आती है ना, किस किस को आती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो स्वयं अध्ययन है, यानी कि वो स्वयं अध्ययन करते थे घर बैठकर, है ना। तो उस वक्त कोई विद्यालय वगैरह कम ही होते होंगे तो कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो स्वाध्याय ज़्यादा करते थे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय हमने आपको बता दिया है। हिंदी, स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये चीज़ें तो कॉमन हैं, आप हर किसी कवि के जीवन परिचय में भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और कुछ एक भाषा उनकी मातृभाषा लिख देना। ठीक है, उस भाषा में उन्होंने स्वाध्याय किया, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, हर कवि के जीवन परिचय में आप लिख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। त्रिपाठी जी रोमांचक व घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। ओके, रोमांचक व घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। रोमांचक कैसे हैं?
रोमांचक कैसे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, घुमक्कड़ कैसे हैं फिर भी मैं आगे बताऊंगा। ओके, इनका निधन सन 1962, ओके यही है ना 1962, 1962 में इनका निधन हो गया। और निधन तो आपको याद ही करना। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू इसी में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पार्ट इस प्रकार है, साहित्यिक परिचय। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में आएगा साथ साथ में, ठीक है। कई बार साथ में आ जाता है, कई बार अलग आ जाता है। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं आपको साथ में लेकर तैयारी कराऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, साहित्यिक परिचय में इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में किन किन रचनाओं को रचना की है, क्या क्या रचनाएं की है। साहित्यिक जीवन में जो भी उनकी घटना वो लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे कि वो साहित्यिक भी हो और हमारे लिए भी सही हो, आसान हो याद करने के लिए, है ना। तो हम कुछ इस प्रकार से लेकर आए हैं आपके लिए आसान हो, और हमने कुछ लिखा ही इस प्रकार है कि आपको जल्दी से याद भी हो जाए। ओके, तो हम इस प्रकार से लेकर आए हैं, देखिए। त्रिपाठी जी अपने जीवन में अनेक रचनाएं रची। त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं रची। तो ये तो सिंपल ही है ना, कोई भी कवि है तो वो ऐसे तो है नहीं कि बिना कुछ रचना किए कवि बन गया। ये तो गलत बात है, वो कवि बन ही नहीं सकता। कवि बनेगा तो वो रचना करेगा तो कवि बनेगा ना। कोई कवि है वो रचना तो करता ही है, ये चीज़ आप कॉमन लाइन है, ये हर कवि के लाइन में आप जीवन परिचय में लिख सकते हैं, ठीक है, साहित्यिक परिचय में, ठीक है। फिर देखिए उनमें आपको प्रमुख कुछ रचनाएं लिख देनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 3 रचनाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 रचनाएं आप याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 रचनाएँ हैं, जैसे ये पहली है मिलन, पथिक, ओके पथिक, स्वप्न, ये 3 मैं लेकर आया हूँ, बिल्कुल ईजी है। मिलन मैंने पहले कहा था कि रोमांटिक स्वभाव के थे। अब देखिए ये मिलन है ना, मिलन रचना, इसी से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि वो एक रोमांटिक स्वभाव के थे, उन्होंने रोमांटिक रचनाएं ज़्यादा की है। तो ये मिलन एक प्रकार से रोमांटिक रचनाएं हैं। और पथिक, देखिए पथिक कौन होता है, जो यात्रा करता है, जो घूमने जाता है, यात्रा करने वाला होता है, उसे हम पथिक कहते हैं। तो घुमक्कड़ स्वभाव का यानी कि वो घूमने वाला, घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी कि उसी से हम पथिक से हम अंदाज़ा ला सकते हैं कि वो कैसा स्वभाव है उनका। तो वो घुमक्कड़ स्वभाव है, तो वो इसी से आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। फिर देखिए स्वप्न से हम क्या लिख सकते हैं, उनका स्वभाव कैसा था, वो काल्पनिक रूप से रचनाओं को लिखने में सक्षम थे, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बस अपने दिमाग पर डिपेंड है, बस आपको शब्दों का अच्छा प्रयोग करना है और आपको लिखते जाना है, बस लिखना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इसके अलावा अनेक विधाओं में उन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की है। जैसे विधा मतलब हम जैसे कई कहानियाँ लिखते हैं, कई नाटक लिखते हैं, तो वही अलग अलग विधा है, ठीक है। कविता लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, ये तो ये अलग अलग विधा है, ठीक है। इनके लिखने की शैली बदल जाती है, तो ये विधा होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विधा। ओके, ये है विधा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनेक विधाओं में रचनाएं की, जैसे हम लिख सकते हैं नाटक हो गया, ये नाटक अलग होता है। कहानियाँ हम अलग प्रकार से लिखते हैं, उपन्यास अलग हो गया। जीवनी वगैरह हम किसी की आत्मकथा लिखते हैं तो वो जीवनी में आता है। अगर खुद की हम आत्मकथा लिखते हैं तो वो आत्मकथा है। फिर देखिए आलोचना, नीचे है आलोचना और पटकथा। ओके, पटकथा क्या है, जो हम एक पर्दे के पीछे आजमाने के लिए कुछ भी लिखित रूप से घटना को लिखते हैं, वो पटकथा होती है, ठीक है। जिसे एक यानी कि कैमरे के पीछे या सीन का रूप दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो पटकथा है। ओके, इत्यादि उन्होंने इन्हें विधाओं में रचना की है। अब नीचे देख सकते हैं वे, ये सिंपल है, यहाँ तक आपको कोई भी याद करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी हर कोई कवि है वो नाटक, अब देखिए नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, जीवनियाँ, आत्मकथा, आलोचना, पटकथा, पंक्तियाँ, प्रसंग, ये सब चीज़ें लिखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वो किस समय के कवि हैं, उसके हिसाब से आप उस समय क्या लिखा जाता था वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये तो हर कोई चीज़ें लिखता है, ठीक है, हर कवि लिखता है। फिर आगे देखिए, फिर सिंपल हमने एक लाइन और लिखी है, बिल्कुल कहीं से भी हमने उठाई नहीं है, कहीं से भी रिसर्च करके नहीं लिखी है, लेकिन हमने लिखा है कुछ इस प्रकार से कि उसको याद किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, उन्होंने अपने समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधार। उस समय जो अन्य कवि थे वो समाज सुधार पर विषय पर रचना कर रहे थे, कविता लिख रहे थे। तो उस जगह उस वक्त ये जो कवि हैं उस वक्त समाज सुधार की जगह वो रोमांटिक प्रेम को अपना विषय चुना, ठीक है। उन्होंने रोमांटिक विषय पर अपने कविताएं लिखी, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, देखिए मैंने रचना लिखी थी, यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये मिलन से आप याद कर सकते हैं, मैंने कहा था कि रोमांटिक को विषय को चुना, ठीक है, समझ सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ सब आप समझदार हैं और समझ रहे हैं।
फिर देखिए उनकी रचनाओं में घुमक्कड़, ये फिर से लिख दिया ना, घुमक्कड़पन स्वभाव जान पड़ता है। ये भी हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने देखा है पथिक से। पथिक एक यात्रा करने वाला, उसको कहते हैं पथिक, ओके, जो घूम घूम कर जो घूमता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो घूम घूम कर घूमता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बोला नहीं जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घुमक्कड़पन स्वभाव जान पड़ता है। उन्होंने यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान व काल्पनिक रूप से विचार, फिर से पढ़ते हैं, उन्होंने यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान व काल्पनिक रूप से विचार कर अनेक रचनाएं की तथा उन्होंने कई पत्रिकाओं, आप ये भी लिख सकते हैं बानर, ये उनकी लोकप्रिय बानर पत्रिका है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे याद कर सकते हैं, MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। देखिए पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हर कोई राइटर है, हर कोई वो पत्रिका का संपादन तो करता ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने नहीं किया। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई कवि पत्रिका का संपादन करेगा, लेकिन जो राइटर है वो ऑफकोर्स हो सकता है कि वो उन्होंने पत्रिका का संपादन अवश्य किया होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेनी है पहले, ओके ओके। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आपको इसको याद करना है। अगर आपको फिर से याद नहीं हो रहा है, समझने में कोई कठिनाई है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, और फिर भी आपको थोड़ा बहुत रह रहा है, ओके, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस प्रकार मैं इतना बड़ा लेकर आया हूँ, और इसका PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, बिना किसी झंझट के, है ना, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती है, और आपके एक सब्सक्राइब से हमारी और फैमिली बढ़ जाती है। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।